हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मनीषा जैन ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी आज डेट है 1 अक्टूबर और अभी रात के 12 बज रहे हैं। 12 नहीं, हाँ 12:30 पौने 1 बज रहे हैं। और बच्चों को मैंने सुला दिया है। कब से कोशिश करी थी मैं इनको सुलाने की, क्योंकि इनको सुलाए बिना जो काम आज मुझे करना है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको तो पता ही है परी की मस्तियाँ। इसलिए मुझे आधा पौना घंटा इनको सुलाने को लग गया। और आज मैंने जो मेरे पैसे निकाले थे, मैंने अपने कवर्ड से, इसका वीडियो मैंने फर्स्ट पार्ट आपके साथ शेयर किया हुआ है। जो निकाले थे उसकी काउंटिंग अभी तक नहीं हुई है, लेकिन हाँ जो 2-2 हज़ार के नोट निकले थे वो मैंने एक्सचेंज करवा दी है, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। 30 सितंबर लास्ट डेट था और मुझे नहीं पता था कि मैं सेकंड पार्ट कब शूट करूंगी, क्योंकि इस बीच मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मैं बीच में 3-4 दिन मम्मी के यहाँ पर गई थी और वहाँ पर नेटवर्क का बहुत इशू है, तो मैं वहाँ से तो कोई भी वीडियो अपलोड कर ही नहीं पाती हूँ। फिर वापस आने के बाद मैंने 1-2 वीडियो अपलोड किए, लेकिन ये सेकंड पार्ट मुझे शूट करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि 2-3 दिन से मैं रोज़ ट्राई कर रही हूँ कि बच्चों को जल्दी सुलाऊँ। और कल छुट्टी है इसलिए मैं आज ये काम कर रही हूँ, नहीं तो आज भी नहीं करती, क्योंकि रोज़ सुबह दीव का स्कूल रहता है तो जल्दी उसको भी सुलाना होता है और मुझे भी सोना होता है, तो उस वजह से नहीं किया। और आज मैं थोड़ा लेट भी सोऊंगी तो चलेगा, क्योंकि कल छुट्टी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब मैं निकालती हूँ कबर्ड से सारे जो पैसे मैंने कलेक्ट कर कर रखे हैं एक पॉलीथीन में। कितने हैं वो काउंट करेंगे। और 2-2 हज़ार की मेरे पास 6 नोट थी, 7 थी राखी के पहले। तो राखी पे 1-2 हज़ार की नोट मुझे मेरे पर्स में मिल गई थी, तो वो मैंने मेरे भाई को तभी देकर आ गई थी। उसके बाद उस दिन जब मैंने कबर्ड क्लीन किया तो मुझे 6 नोट और मिली, तो उसका मैंने एक्सचेंज करवा दिया है, तो वो 12 हज़ार मेरे पास आ गए हैं। और अब बाकी के कितने हैं वो सब काउंट करते हैं। तो चलिए जितना भी है सारा कुछ मैं आप लोग के साथ में काउंट करूंगी और देखते हैं कितना निकलता है मेरी 9 सालों की जमा पूंजी। और ये जो सेक्शन था जो बाकी था, ये वाला और ये वाला, ये भी मैंने मम्मी के यहाँ से आने के बाद क्लीन कर लिया, तो वहाँ से मुझे ये एनवेलप मिला है। ऊपर वाले सेक्शन से तो कुछ नहीं मिला, तो इसमें भी सारे एनवेलप है, तो ये भी मैं इसी में ऐड करती हूँ। और एक बैग और मिला है जिसमें लास्ट ईयर जब परी हुई थी तो जो भी मिलने आते थे वो इसको एनवेलप देते थे। हमारे यहाँ पर मोस्टली बच्चों को एनवेलप ही दिए जाते हैं, गिफ्ट आजकल कोई नहीं लेकर आता है, जिसको जो देना होता है 200-500 वो देकर जाता है। तो उसका एक अलग ही बैग है, वो मैं और कभी शेयर करूंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ मेरी सेविंग आप लोग के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि जो परी के पैसे वो परी के पैसे, तो वो उसी के लिए यूज होंगे। तो चलिए मैं मेरी जो सेविंग है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। तो परी का जो बैग है इसमें तो इतना वजन लिखी उठाया भी नहीं जा रहा है, ये सारा चिल्लर है। और ये एक बैग मिला है जिसमें मैंने सारे परी के पैसे रखे थे, तो ये मैं अभी अंदर ही रखती हूँ, ये किसी और दिन आपके साथ ब्लॉग में शेयर कर दूंगी कितने हैं। और ये अब मैं परी के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए पहले ये काउंट कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम अपनी जगह पकड़ लेते हैं। अच्छा खासा वजन जमा हो गया। चलिए तो चलिए सब अब काउंट करते हैं। पहले मैं अपने हेयर टाई कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो इतनी देर तो जमेगा नहीं, बाल खुले। और ये जो चिल्लर है ये मैं बाद में काउंट करूँगी, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और ये पहले हम काउंट करेंगे। तो ये मैंने जैसे निकले थे वैसे ही अंदर रख दिए थे, आज आपके सामने ही फिर से निकाल रही हूँ। तो चलिए हम काउंट करेंगे। बहुत सालों की जमा पूंजी है ये मेरी, 4-5 साल तो हो ही गए अपने, फिर से ज़्यादा ही हुए रहेंगे। तो सबसे पहले तो ये बंडल मैं साइड में रख देती हूँ। और इस बंडल पर जब से ये मिला है दीव के पापा की नज़र है, उनका कहना है कि ये मेरे हैं, तो ठीक है, उन्होंने कभी रखने के लिए दिए हो सकते हैं, मुझे भी याद नहीं है, पर अब तो ये मेरे ही है। जो उनका है वो भी मेरा है और जो मेरा है वो भी मेरा है। तो चलिए इसको मैं साइड में रख देती हूँ, क्योंकि ये 500 के पूरा बंडल है। और अभी मैं क्या करूँगी, 100, 50, 20 ऐसे सब अलग करूँगी और फिर काउंट करूँगी, तो थोड़ा ईजी होगा, क्योंकि ये देखिए सब मिक्स है, 500, 200 सब मिक्स में है। तो चलिए पहले मैं सब अरेंज कर लेती हूँ और फिर आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कितना है। अच्छा, आप लोग कुछ गैस कर सकते हो कि कितने हो सकते हैं, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। और वीडियो आगे भी मत लेकर जाना, यहीं से कंटिन्यू देखना पूरा।
मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी कितने हैं, चिल्लर भी शेयर करूँगी कितने हैं। चिल्लर भी ज़्यादा ही है, कम तो नहीं है। तो पहले मैं सारे अरेंज कर लेती हूँ फटाफट। इसमें मुझे दीव के पापा की भी हेल्प लगेगी, तो फिर फटाफट काउंट करूँगी। तो चलिए पहले मैं सब अरेंज कर लेती हूँ। अच्छा, देखने से ये ऐसे लग रहे हैं कि ठीक है आधे एक घंटे में हो जाएंगे काउंटिंग, लेकिन जब मैंने निकाला और जब मैं अरेंज करने लगी तो हम लोग को सिर्फ नोट काउंट करने को 2-2.5 घंटा लग गया। जबकि मुझे खुद को देखकर ऐसे लग रहा था कि आधा पौने घंटे का काम है, उससे ज़्यादा का काम नहीं है। लेकिन उस दिन हम लोग को रात के 4 बज गए करते करते, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि सारे जो नोट थे वो मिक्स थे। तो हमको सबको सेपरेट करना था, पहले 100 के अलग, 200 के अलग, 50 के अलग, 10, 20 सब अलग अलग किया। फिर उसके बाद उनकी काउंटिंग की, तो बहुत टाइम लगा क्योंकि अगर मैं मिक्स में काउंट करती तो मैं कंफ्यूज हो जाती और होता भी नहीं मिक्स में काउंटिंग। तो इसलिए मुझे इस तरह से काउंट करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो पूरा ज़रूर देखना, आपको आगे बहुत मज़ा आने वाला है। और अब मैं इनका क्या करूँगी वो भी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग भी मुझे सजेशन दे सकते हो कि मैं इनको कहाँ पर यूज़ करूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अच्छा, ये जितने भी एनवलप आए हुए ना, ये सारे मेरे मायके के राखी के एनवलप है, मेरे घर के एनवलप है, मम्मी के यहाँ के, मेरे कज़िन्स की शादियाँ हुई उनके एनवलप है। तो ये सारे वो वाले एनवलप है। तो इनको है ना मैं ऐसे के ऐसे ही रख देती थी। मुझे पता है कि इसमें कितने पैसे आए हुए हैं, लेकिन बस मैं ऐसे ही रख देती थी। और मोस्टली कुछ भी खर्चा करना होता है तो मैं अपने पैसे से ही करती हूँ। मेरे हस्बैंड से पैसे जल्दी मैं नहीं लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं लेती हूँ, लेकिन जब तक होता है मैं अपना खर्चा कर लेती हूँ। और जब मुझे ज़रूरत लगती है तो मैं इनसे भी मांग लेती हूँ। तो चलिए अब हम फटाफट काउंट करते हैं। सो यहाँ पर मैंने सारे पैसे अरेंज कर दिए। ये 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, 200 के और ये 500 के। और ये जो बंडल था वो अलग ही रखा है। तो अब मैं कहाँ से शुरू करूँ, 500 से शुरू करूँ या 10 से शुरू करूँ? मैं सोच रही हूँ 10 से शुरू करती हूँ, क्योंकि ये तो ईजी है काउंट करना, ये इनको टाइम लगेगा। तो यहाँ से शुरू करती हूँ और जितने भी होंगे सारे मोबाइल में मैं ऐड करते जाऊँगी और साथ ही साथ आप लोग के साथ भी शेयर करते जाऊँगी। तो 10 की नोट से शुरू करते हैं। तो सारे नोट की काउंटिंग हो गई है। मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ कि एक एक नोट कितना है। सो 10 के जो नोट है वो है 96 नोट, 20 के नोट है 62 नोट, 50 के नोट है 35 नोट यानी कि 35, 100 के नोट है 80, ये है 80, 200 के नोट है 30 और 500 के नोट है मेरे पास टोटल 222 यानी कि 222। सो टोटल ओवरऑल अगर मैं सबको प्लस करूँ तो ये हुए हैं 1,28,950।
जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है मेरे लिए, तो क्योंकि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना निकलेगा अंदर से। 2000 की नोट के चक्कर में मेरी सारी जमा पूंजी बाहर निकल गई है। तो चलिए अब सोचेंगे इनका क्या करना है, इनसे मैं क्या लेती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताओ कि इनको मैं कहाँ पर यूज़ करूँ। कुछ मुझे अच्छा गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर मैं कुछ और करूँ, कमेंट ज़रूर करना। और अब हम काउंट करेंगे चिल्लर। चिल्लर तो खैर चिल्लर तो मुझे लगता है 2-3 हज़ार होगी, चिल्लर 2-3 हज़ार होगी। पर अभी बैठे हैं काउंट करना, तो साथ में काउंट कर लेते हैं। लेकिन इसका मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये इतना निकलेगा। देखते हैं, अभी इनका इन्वेस्टमेंट करेंगे। कुछ भी घर पर तो नहीं रखूंगी, इनको मैं इन्वेस्ट ही करूंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चिल्लर। मेरी जमा पूंजी ये मेरे है। परी के भी काउंट करूंगी। परी के भी मुझे लगता है 10-20 हज़ार तो हो ही जाएंगे, उससे ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। सो इनको मैं अब रखती हूँ साइड में। और अब हम निकालेंगे हमारी चिल्लर। अरे इसमें भी नोट है। सो जो 10 की नोट थी 96 ना, तो इसमें मिल जाएंगे। अरे इसमें 100 की नोट भी है, ये मैं उसमें फिर से ऐड कर दूंगी और जितना भी टोटल अमाउंट होगा वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो अब चलिए पहले इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। 200 की नोट भी है, 100 की नोट भी है। ये कब गिनेंगे, पूरी रात निकल जाएगी गिनते गिनते। ये कब गिनेंगे, पूरी रात निकल जाएगी गिनते गिनते। ये इनको रख देती हूँ। ये इसमें से कुछ और नोट मिली है, सो इनको मैं उसमें ऐड करूँगी और फिर मैं टोटल आप लोग के साथ फिर से शेयर करूँगी। ये एक बार मैं साइड में रख देती हूँ। और ये है मेरी चिल्लर। तो चलिए इसे काउंट करते हैं। इसको भी ऐसे ही अलग अलग करूंगी, एक एक के अलग, 2-2 के अलग, 5 के अलग, 10 के अलग, फिर काउंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं 10-10 के निकाल लेती हूँ। तो थक गई। यहाँ पर सब अलग कर दिए, 2-2 के कॉइन अलग, 1-1 के अलग, 5-5 के अलग, 10-10 के अलग। और यहाँ पर मुझे 1 2 3 4 5 चवन्नी मिली है और 1 अठन्नी मिली है। तो पहले इस चवन्नी की भी कितनी वैल्यू थी, 4 गोली मिलती थी चवन्नी की। तो अभी हम ये सब काउंट करेंगे, जिसमें कि दियांश के पापा मेरी हेल्प करेंगे, आधी उन्होंने ही हेल्प की है मेरी। तो पहले 5-5 10-10 के डॉलर काउंट करेंगे और सबको अलग अलग थैली में ही पैक करूंगी। 5 के अलग, 10 के अलग, 2 रुपए के अलग, 1 रुपए के अलग, ताकि फिर से मिक्स ना हो और इजी रहे, नेक्स्ट टाइम किसी को देने के लिए इजी रहे।
सो बस अभी सब हम ये काउंटिंग करते हैं और फिर आपको मिलते हैं टोटल अमाउंट के साथ। सो ये चिल्लर काउंट करते करते बहुत हालत खराब हो गई और बीच में परी जग गई थी, तो उसको मैं दूध देकर आई और ये अब मेरे गोद में आकर सोई है। तो टोटल मैं अब आपको दिखाती हूँ। और टाइम कितना हुआ है, रात के 4 बज रहे हैं। ये काम दिन में पॉसिबल नहीं था। सो जाओ सो जाओ। सो ये काम दिन में पॉसिबल नहीं था बच्चों के साथ, इसके लिए अलग से टाइम चाहिए होता था, इसलिए हमने रात को सोचा कि हम ये काउंट करते हैं कितना है। तो टोटल जो है वो मैं आपको बताती हूँ अब कितना है। चिल्लर जो निकली है टोटल वो है 5240। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? आप सो जाओ चलो। सो चिल्लर जो निकली है टोटल वो है 5240 और जो कैश है वो हो गया है 1,29,490 और इन सबको अगर मैं टोटल करूँ तो ये होता है 1,34,730 और चिल्लर को हमने अरेंज किया है 100 के कॉइन में, ताकि गिनने में इजी रहे और अब किसी को देना हो तो भी हमको इजीली पता चलेगा। अब मैं सबको रखती हूँ, बहुत लेट हो गया है और इसी के साथ इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।